कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गोधन न्याय योजना का किया शुभारंभ। बोले, झारखंड को बनाना है जैविक राज्य। हिसार स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गोधन न्याय योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों और दूध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में गोवंश के गोबर से हम जैविक कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। आज हम केमिकल फर्टिलाइजर पर आश्रित हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के 5 जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रही है। इस प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के बाद पूरे राज्य में इसे चलाने की योजना बनाएंगे। इसलिए सभी गोपालकों से निवेदन है कि वो राज्य को जैविक झारखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। अन्नपूर्णा देवी ने कहा 2024 तक हर गरीब परिवार को मिलेगा आवास। गांडे प्रखंड मुख्यालय में भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अध्यक्षता गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव व संचालन महेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया। सम्मेलन की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माला अर्पण कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2024 तक हर गरीब परिवार को आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ चारों ओर सड़क का निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 872 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य में पूरी तरह निकम्मी सरकार है, केंद्र से भेजे गए राशि तक खर्च नहीं कर पा रही है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नाकाम है। रांची में जगन्नाथ पूजा को लेकर लोगों में दिखने लगा उत्साह। 20 जून को निकाली जाएगी रथ यात्रा। राजधानी की जगन्नाथ पूजा हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान लोगों की अच्छी भीड़ भी उमड़ती है। ओडिशा की तर्ज पर रांची में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में तैयारी अंतिम चरण में है। 20 जून को निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर रथ को सजाया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर में पुजारी बताते हैं कि मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इसका निर्माण वर्ष 1691 में ही किया गया था। उसी समय से पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन धुरवा में किया जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष 20 जून को निकाली जाएगी, जिसमें राजधानी सहित राज्य भर से लाखों लोग इसके गवाह बनते हैं। खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति के लिए 21 किलोमीटर दौड़े अमित मोतो। खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति की मांग पर प्रतिदिन 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ लगा रहे सिल्ली के पूर्व विधायक अमित मोतो का जत्था सोमवार को ईचागढ़ विधानसभा पहुंचा। इस दौरान उनके जत्थे के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक, कार्यकर्ता और स्थानीय छात्र छात्राएं शामिल होकर उनके साथ 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई। बीते 11 फरवरी से प्रतिदिन 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ लगा रहे पूर्व विधायक 122वें दिन ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुकड़ू प्रखंड के दरुआ मोड़ से ईचागढ़ प्रखंड के मिलन चौक सेतु बाजार तक दौड़ लगाई। मौके पर मैराथन दौड़ को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि हर दिन 21 किलोमीटर यानी हाफ मैराथन का मतलब है कि हम झारखंडी किसी से 19 या 20 नहीं बल्कि 21 हैं। इसलिए हम प्रतिदिन 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। इस मैराथन दौड़ का मूल उद्देश्य झारखंड के लोगों को झारखंड में हिस्सेदारी दिलाना है। वर्तमान समय में झारखंड के लोगों की हिस्सेदारी बाहरी मार रहे हैं। पूजा सिंघल के पति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत। अदालत ने फिलहाल संरक्षण देने से किया इनकार। झारखंड कैडर के निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अशोक झा ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। शीर्ष अदालत ने झा से कहा है कि वो अपनी याचिका की प्रति ED को उपलब्ध कराएं। ED मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच कर रही है और इन मामलों में पूजा सिंघल और उनके पति आरोपी बनाए गए हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश की अवकाशकालीन पीठ ने फिलहाल झा को कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक टाल दी। बोकारो में जिला 20 सूत्री समिति की बैठक प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम को कई मुद्दों से कराया गया अवगत। बोकारो जिले के प्रभारी मंत्री सह राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जिला योजना समिति और 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक की। बैठक में विधायक, जिला योजना समिति सदस्य, 20 सूत्री की उपाध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों को प्रभारी मंत्री के समक्ष रखा गया। बैठक के दौरान विधायकों और सदस्यों ने जिले में चल रही योजनाओं में शिकायत की झड़ी लगा दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि राज्य में सड़ी गली व्यवस्था है, ऐसे में सरकार से उम्मीद करना बेमानी होगी, लेकिन कई मुद्दों से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया है। वहीं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर मोतो ने कहा कि इस राज्य में टेंडर 1 से 1.5 वर्षों तक डिसाइड नहीं होता है, कार्य को कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे में हम प्रभारी मंत्री के समक्ष अपनी बात रखें, नहीं तो कहां रखें।
किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी हेमंत सरकार। 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। झारखंड सरकार की प्रमुख बजट घोषणाओं में शामिल गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हिसार स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में योजना का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को जैविक राज्य बनाना योजना का लक्ष्य है। गोवंश के गोबर से जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की पहचान बनेगी। किसान केमिकल फर्टिलाइजर पर आश्रित है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। 5 जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रही है। प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के बाद इसे अन्य जिलों में शुरू किया जाएगा। फिलहाल 572 वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनेंगे। उन्होंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। अगर ये सफल रहा तो 100 करोड़ की योजना भी बनाई जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत करने कोडरमा स्टेशन पहुंचे हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा। बोले, आज का दिन ऐतिहासिक। ट्रायल रन के तहत पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्वागत करने हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा कोडरमा स्टेशन पहुंचे। इस मौके पर सांसद ने कहा कि आज का दिन रांची से पटना तक के पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। काफी खुश हूँ कि इस ट्रेन का परिचालन उस समय शुरू हो रहा है जब देश में पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी का 9 साल का कार्यक्रम बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पटना से रांची जाने में जो 10 से 12 घंटे का समय लगता था वह अब घटकर 6 घंटे पर आ गया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि वंदे भारत न्यू इंडिया की न्यू ट्रेन है जो सफर को आसान बना रही है। कहा कि कोडरमा से रांची नई लाइन 200 किलोमीटर दशकों के अथक प्रयास का परिणाम है। इसका शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 टीम इंडिया ने मारी बाजी। सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। सिमडेगा के 3 खिलाड़ियों दीपिका सोरेन, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी से सजी भारतीय टीम ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल मुकाबले में कोरिया को 2-1 से पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार चैंपियन बनी। हॉकी इंडिया की ओर से हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह जी जापान में ही उपस्थित थे। जूनियर महिला एशिया कप में पहली बार विजेता बनी जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यों को हॉकी इंडिया ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। ईडी ने जमीन घोटाले में आईएएस छवि रंजन समेत 10 आरोपियों पर दायर की चार्जशीट झारखंड सरकार से भी साझा किए सबूत। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने सोमवार को निलंबित आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी ने इस मामले में 74.39 करोड़ रुपए के 2 भूमि खंडों को भी जब्त किया है। इन भूखंडों में सेना के कब्जे वाली रांची के बरियातू मौजा की 4.55 एकड़ जमीन जिसका बाजार मूल्य करीब 41 करोड़ 51 लाख रुपए है और बाजार मौजा की 7.16 एकड़ जमीन जिसका बाजार मूल्य 32 करोड़ 87 लाख रुपए है शामिल है। दोनों भूखंडों की ईडी ने अस्थायी जब्ती की है।